भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच एक और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है। कोरोना वायरस का एक नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। 18 राज्यों के 10,787 सैंपल में कुल 771 वेरिएंट्स मिले हैं। इनमें ब्रिटेन के वायरस B117 लीनिएज के 736 संक्रमित नमूने हैं। साउथ अफ्रीका के वायरस लीनिएज B1351 के 34 नमूने संक्रमित पाए गए हैं। एक संक्रमित नमूना ब्राजील के लीनिएज P1 के वायरस से संबंधित पाया गया। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर सुजीत कुमार ने कहा कि जिन राज्यों में केसेस तेजी से बढ़े हैं वहां अलग म्यूटेशन प्रोफाइल का पता चला है। तो ये हमारे 18 राज्य हैं जिनमें कि हमें ये वेरिएंट मिला है और इन 18 राज्यों में मैं आपके सामने लाना चाहूंगा 771 हमारे वेरिएंट्स पाए गए। कुल हमने जो है 10,787 सैंपल्स जीनोम सीक्वेंस किए, जो कि पिछले रूप के 3 गुना से ज्यादा हमने स्केल अप किया जीनोमिक म्यूटेशन। जो कंसोर्शियम बनने के पहले हम करीब 3,000 सीक्वेंस ऑलरेडी म्यूटेशन कर चुके थे और उसके बाद ये आज आप देखेंगे कि 3 माह में हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा किए, जिसमें 736 तो हमारे यूके वेरिएंट मिले हैं, 34 हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट मिले हैं और एक सैंपल ब्राजीलियन वेरिएंट के तहत पॉजिटिव पाया गया। सिंह के मुताबिक नागपुर में करीब 20% सैंपल इसी वेरिएंट के हैं। उन्होंने कहा कि इस 20% को भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों का कारण कहना अभी जल्दी होगी। वायरस का यह नया रूप क्या है, कितना खतरनाक है, इसका असर क्या होगा और वैक्सीनेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आइए इन सवालों के जवाब जानें। पहले आपको बताते हैं म्यूटेशन के बारे में। कोरोना का नया स्ट्रेन म्यूटेशन से ही बनता है। जब किसी वायरस के जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव आता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। कोरोना का नया स्ट्रेन इसी म्यूटेशन से बनता है। वैज्ञानिकों की स्टडी कहती है कि वायरस में म्यूटेशन आम बात है और यह अक्सर देखने को मिलता रहता है। इंसानों में भी वायरस का म्यूटेशन होता है, यह स्वाभाविक है। जीनोमिक म्यूटेशन एक आरएनए वायरस में और वायरसेस में नॉर्मल फिनोमिना है, जो कि सामान्यतः होता रहता है और 5 से 6% तक का म्यूटेशन एक नॉर्मल माना गया है। बदले हुए वायरस को वेरिएंट कहते हैं। जैसे यूके और साउथ अफ्रीका वाले वेरिएंट को ज्यादा संक्रामक और घातक माना जा रहा है। सरल भाषा में डबल म्यूटेशन को ऐसे जान सकते हैं कि जब वायरस के 2 म्यूटेटेड स्ट्रेन्स मिलते हैं और इनके मिलने से तीसरे स्ट्रेन का जन्म होता है। भारत में जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट हैं वो E484Q और L452R म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है। डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के भीतर इम्यून रिस्पॉन्स से बचने की क्षमता आ जाती है, यानी एंटीबॉडीज उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, या ये कह लीजिए कि ये वायरस पहले के वायरस से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अभी तक यही पता लगा है कि नया स्ट्रेन कोरोना के पहले के स्ट्रेन से मजबूत तो है, मगर शायद सुपर स्प्रेडर नहीं है। घातक है, इसके भी सबूत अब तक नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक और डेटा मिलने के बाद कुछ स्पष्ट करने की बात कह रहे हैं। जहां तक वैक्सीन के इस नए वेरिएंट पर असर की बात है तो अभी तक ऐसी कोई वजह नहीं मिली है जिससे ये माना जाए कि टीके इनसे सुरक्षा देने में नाकामयाब होंगे। भारत की बात करें तो कोरोना वायरस के चिंताजनक स्वरूप की संख्या देश में इतनी नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके या ऐसा कोई सीधा संबंध दर्शाया जा सके कि इनकी वजह से कुछ राज्यों में कोरोना वायरस संबंधी महामारी के मामलों में वृद्धि हो रही है। कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और इसका विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से लिए गए नमूनों, VOC से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों के नमूनों और अधिकतर राज्यों में सामुदायिक स्तर पर एकत्र किए गए नमूनों से किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र से लिए गए नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में E484Q और L452R उत्परिवर्तन के अंशों वाले नमूनों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार का उत्परिवर्तन दर्शाता है कि यह विषाणु शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में सफल रहता है और इसका प्रभाव भी पहले से अधिक है। कोरोना वायरस के बदलते स्वरूपों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते साल 25 दिसंबर को INSACOG की स्थापना की थी। यह विभाग कोविड-19 से संबंधित वायरस की
जीनोम सीक्वेंसिंग करता है, फिर इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट तैयार करता है। INSA-CoG जीनोमिक स्वरूपों के साथ महामारी से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले 10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का समूह है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में पाए जा रहे अलग कोरोना वायरस के स्वरूपों पर कहा कि जीनोमिक स्वरूप एक प्राकृतिक घटनाक्रम है और ये सभी देशों में पाए जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।